हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम या पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2015 से 2020 का सेशन चल रहा है और ये वीडियो का पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग 2020 के बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पार्ट 3 में 2019 के वनस्पति विज्ञान से हम लोग करेंगे। उसके बाद 2019 का पार्ट 4 में जंतु विज्ञान से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। चैनल पर नहीं है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप, यहाँ पे जैसे कि 2020 का मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी 2019 का चल रहा है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को बने रहिए। देखिए 2019 में जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, क्योंकि 2020 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस, इसलिए लेवल थोड़ा इजी रखा गया था। क्योंकि बहुत कोई को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए लेवल थोड़ा सा इजी रखा गया था। और इस बार जो है लेवल को थोड़ा हाई किया गया है, मतलब क्योंकि 2019 का था क्वेश्चन, इसीलिए। तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन का लेवल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 40 नंबर से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो क्रोटोलेरिया जंकिया, ऑप्शन बी मेलिलोलस परफीफ्लोरा, ऑप्शन सी ट्राइफोलियम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जो हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है वो सभी, ठीक है, ए बी सी तीनों, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक है, यानी पौधों से जो प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक जो है वो क्या है इनमें से? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर एजारडी रेक्टा, रेटेनॉन, या फिर पायरेथ्रम, या फिर सिनेरिन, या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक जो कीटनाशक है इनमें से सभी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटीन नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अल्फा एमाइलेज, ऑप्शन बी राइबोजाइम, ठीक है ना, या फिर ऑप्शन डी हिस्टिडाइन, या फिर नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों, राइबोजोम जिसको बोलते हैं, राइबोजाइम या फिर राइबोजोम, वो प्रोटीन निर्माण करता है, वो खुद ही प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा सर्दी है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही है, इसलिए आपको कम कम वीडियो में दे रहा हूँ, अन्यथा आपको डेली रेगुलर 2-3 वीडियो में जरूर देता। ठीक है, अभी कुछ दिन एडजस्ट कीजिए जब तक मेरा बुखार ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, कौन सी जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन के कारण खेती होती है? तो कौन सी जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन देखिए आप, टुंड्रा, एक्विलिटी, या फिर ठंडा तापमान, या उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ठंडा तापमान। ठंडा तापमान के कारण ही स्थान परिवर्तन की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आमतौर पर पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है? देख रहे लेवल, निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान में आमतौर पर पाया जाने वाला औषधीय पौधा है? तो कोपररिक्स डेसिडेरा, ऑप्शन बी प्रोसोपिस सिनोरिया, ऑप्शन सी टेकोमेला एंटुलेट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काप्रिस डेसिडेरा। तो काप्रिस डेसिडेरा राजस्थान में आमतौर पर पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांडकाय बहुभुर्णताएं पाई जाती है। बीजांडकाय बहुभुर्णताएं पाई जाती है किसमें? संतरे में, नींबू में, आम में, या इनमें से सभी। तो दोस्तों ये जो है संतरे में भी पाया जाता है, नींबू में भी और आम में भी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंजनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अपोमाइसिस, की खोज की है? तो दोस्तों इसका जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन डी इसका सही है, रॉबर्ट हुक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, तो इसलिए डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट, मृदा जल कितने प्रकार का होता है? मृदा जल कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। तो मृदा जल जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये देखिए, अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? सबसे अधिक जो पेड़ पौधा जल का अवशोषण करता है वो किस विधि से? परासरणी अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, अंत चूषण अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण।
तो सक्रिय अवशोषण के दौरान पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो है जल का अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सक्रिय अवशोषण, जब वो एक्टिव रहते हैं तब। ये क्वेश्चन देखिए, यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए, यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण क्या होगा? रुक जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दे तो कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जल अवशोषण प्रतिक्रिया में, जल अवशोषण प्रतिक्रिया में जल का सही चलन मार्ग क्या है? तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जिससे मूल रोम पे पहले जाता है, मतलब जड़े जो मूल रोम उसको खींचता है, उसके बाद वलकुट में आता है, फिर फ्लोएम में आता है, फिर जाइलम में जाता है। ठीक है, इस प्रकार पूरे पौधों में ये जो है पानी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, पहले मूल रोम, ऑप्शन डी है इसका, उसके बाद वलकुट, उसके बाद फ्लोएम, उसके बाद जाइलम, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा ऑप्शन। चलिए, पराग नली यानी पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है, एक नंबर, इसके मध्य में, इसके शीर्ष बिंदु में, इसके पश्चिम भाग में, इसके या सभी? तो दोस्तों शीर्ष भाग में जो है पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है, शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग में पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है। ठीक है, शीर्ष बोले तो ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोग से बनता है। नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक जब मिल जाता है तो दोस्तों एक प्रतिमुख कोशिका का निर्माण होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिमुख कोशिकाएं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापमान, सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापमान, सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए जो सबसे बेस्ट तापमान होता, रेंज होता है, वो 10 से 20 डिग्री, यानी 10 डिग्री टू 20 डिग्री। ठीक है, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, नहीं होता है इनमें से किसमें? तो देखो दोस्तों, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है तो ये जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ठीक है, ठीक है, जल का भी उपयोग होता है, और इनमें से सभी, ये दोनों तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला सही नहीं है, बी वाला, NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, जब चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है तब ऑक्सीजन का उत्पादन भी होता है, जल का उपयोग भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, काली मिर्च है, जड़ी बूटी है, झाड़ी है, पेड़ है और पर्वतरोही है। तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। एक प्रकार का जो काली मिर्च होती है वो झाड़ी ही होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी के कारण नहीं होता है? तो क्लोरोलिसिस, कटाव, इंटरनोड्स का छोटा होना, या फिर नेक्रोसिस? तो दोस्तों कटाव, देख सकते ये थोड़ा सा ओट लग रहा है, तो यही जो है कटाव खनिज की कमी के कारण नहीं होता है, और बाकी सब होता है खनिज की कमी के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, रेट्रोवायरस में अनुवांशिक जो सामग्री होती है वो क्या होता है? तो रेट्रोवायरस में जो अनुवांशिक सामग्री होती है वो क्या होती है? तो केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए और आरएनए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों रेट्रोवायरस में केवल आरएनए पाया जाता है, आरएनए। ठीक है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है, DCMU। ठीक है, DCMU, आप इसका आंसर कर सकते हैं। DCMU क्या है? PS1 को रोकता है, PS11 को रोकता है, क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करता है। दोस्तों DCMU क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करता है। तो DCMU का फुल फॉर्म क्या है, ये आप अपने कहीं से सर्च करके जरूर बताइएगा, हमें कमेंट पे आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो तभी मुझे पता चलेगा कि DCMU का फुल फॉर्म आप लोग क्या लिखते हैं। आप कहीं से भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होगा, कल मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ
कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रायंस मुख्य रूप से क्या है? तो प्रायंस जो है प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, बी और सी दोनों है। तो प्रायंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन ही होती है। प्रायंस जो होती है वो मुख्य रूप से प्रोटीन होती है। तो इसके बाद जो हम लोग जंतु विज्ञान का जो पूरा कंप्लीट करेंगे और 2019 का बायोलॉजी का क्वेश्चन खत्म। उसके बाद 2018 का देखेंगे, 17 का, 15 का, 16 का, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर